अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम आदाब सेहत के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप अपनी सेहतमंदाना ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे इस ज़िंदगी से, और अपना और अपने घर वालों का, अपने अहलो याल का, अपने दोस्त अहबाब का बेहतरीन तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको जैसे कि हमेशा ही बताते रहते हैं कि कैसे आप अपनी सेहत के लिए मुस्बत फ़ैसले ले सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपकी सेहत के लिए मुवाफ़िक हैं, कौन सी चीज़ें आपकी सेहत के लिए गैर मुवाफ़िक, किन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको हतमी तौर पर इनका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में व्यूअर्स हम बात करेंगे वॉक के बारे में, मॉर्निंग वॉक। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको बर वक्त हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहें। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मॉर्निंग वॉक के बारे में। ये तो आप तकरीबन सभी जानते हैं और तकरीबन बहुत छोटी उम्र में सबको ही ये बताया जाता है कि मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए। सुबह उठ के जो लोग एक्सरसाइज या वर्जिश करते हैं वो लोग तो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि उनका दिन दूसरे लोगों की निस्बत बहुत बेहतरीन अंदाज में गुजरता है। वो अपने आप को बेहतर और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको दो चीज़ें जहन नशीं रखनी है कि हमेशा मौसम के एतबार से अपने आप को लेकर चलें, ताकि आपको पता हो कि किस मौसम में आपके लिए कौन सी चीज़ें बेहतर हैं। आज की इस नशिस्त में हम आपसे बात कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक की। यहाँ पे हम आपको चंद एक निकात ऐसे बताएंगे जिन पे अगर आप अमल पैरा हों तो आप इस चीज़ को महसूस कर सकेंगे कि आप बहुत एहसन तरीके से अपने आप को एक्टिव और डे को अपने बहुत अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, इस चीज़ को जहन नशीं रखें कि जब आपने मॉर्निंग वॉक करनी है या वॉक आपने जब भी करनी है, कोशिश करें कि हमेशा आहिस्ता आहिस्ता इसका स्टार्टर लें। स्लोली इसको स्टार्ट करें, उसके बाद फिर तेज़ कदमों के साथ आप चहलकदमी भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमेशा कोशिश करें कि अपनी बॉडी को जितना मैक्सिमम पसीना आ सके वो आने दें। कपड़े हमेशा खुले पहने ताकि आपका जिस्म ज़्यादा बेहतर तरीके से स्वेट को एक्सेल कर सके। इसके साथ साथ कोशिश करें कि जब आप चल रहे हैं तो पाँव पर, एड़ियों पर पूरा ज़ोर डालें। हमेशा एक चीज़ को जहन नशीं रखें कि सांस को कभी भी फूलने मत दें। जब भी आप वॉक स्टार्ट करें तो कोशिश करें कि अपना एक लेवल मेंटेन रखें, अपना एक वज़न मतवाज़न रखें, और इसके साथ साथ इस चीज़ को भी ख्याल में रखें अपने कि आपने हमेशा अपना सांस फूलने नहीं देना। जहां आपको लगे कि अब आप एक्सरसाइज या वॉक कर रहे हैं तो आपका सांस थोड़ा सा फूलना शुरू हो गया, तो अपना एक लेवल नीचे लें। जब वो लेवल आपका आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होता जाएगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि वक्त के साथ साथ आप जब उससे थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज या थोड़ा सा ज़्यादा काम करेंगे तो आपको वो तकलीफ़ या उस तरह सांस फूलने की शिकायत कम होती चली जाएगी। इसके बाद जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि हमेशा अपनी रफ़्तार को मतवाज़न रखें। यानी कि ये नहीं कि आपने थोड़ी सी वॉक बहुत तेज़ स्पीड में की, उसके बाद थोड़ी सी वॉक आप आहिस्ता आहिस्ता करने शुरू कर दें। नहीं, एक स्पीड मेंटेन रखें जिसके ऊपर आपने वॉक करनी है। चंद एक दिन उसी स्पीड को मेंटेन रखें, उसके बाद आप अपना दुरानिया भी बढ़ा सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी स्पीड भी अपग्रेड कर सकते हैं। शूज़ हमेशा कंफर्टेबल शूज़ पहने, वो जूता पहने जो आपके पाँव को एक तो पैक रखे और सेकेंडली आपके पाँव के लिए कंफर्टेबल हो, जिसमें चलने फिरने में आपको आसानी रहे। इसके साथ साथ शूज़ के साथ साथ आपने सॉक्स का भी इस्तेमाल लाजमी करना है। सॉक्स आपने कोशिश करनी है कॉटन की यूज़ करें, ताकि जब आपके पाँव में पसीना वगैरह आए, यानी जब भी आपकी बॉडी स्वेट छोड़े, तो आपके वो सॉक्स जो हैं वो उनको फौरी तौर पर जज़ब कर लें और आपके पाँव को किसी भी किस्म की इरिटेशन या इचिंग वगैरह नहीं होगी। अब बात करते हैं व्यूअर्स कि आपको पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जैसे ही एक्सरसाइज या वॉक वगैरह करते हैं उसके फ़ौरन बाद उनकी कोशिश होती है कि पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लेकिन नहीं। हमेशा कोशिश करेंगे वॉक करने के बाद अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें, बैठें, नॉर्मल करें अपनी बॉडी को, सांस लें, उसके बाद ताज़ा पानी इस्तेमाल करें पीने के लिए, लेकिन थोड़े से गैप के बाद, ताकि आपकी बॉडी एक दफ़ा नॉर्मल लेवल पे आए। क्योंकि जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो आपका पूरा जिस्म हरकत में होता है, और जब वो पूरा जिस्म हरकत में होगा तो आपकी सारी ही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएंगी। यानी कि आपके जिस्म का हर हिस्सा काम ज़्यादा कर रहा होगा, इसलिए वो वार्म अप होगा, तो एकदम पानी पीने से आपको
نقصان کا اندیشہ رہ سکتا ہے۔ یہاں پر ویورز آپ کو 2 مزید چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ایک تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی ایڑیوں اور پنجوں کو بڑے آرام سے حرکت دینی ہے، اور دوسرا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی ایڑی پر پراپر وزن ڈالیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ بھی آپ کو بتا رہے تھے ہم کہ واک کے فوراً بعد آپ پانی کا استعمال مت کریں، تھوڑا سا گیپ دیں، لیکن اس کا ایک سبسٹیچیوٹ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ واک سٹارٹ کریں تو کوشش کریں 2 سے 2.5 گلاس 3 گلاس پانی کے آپ واک کرنے سے پہلے پی لیں، تاکہ آپ کے جسم کے اندر جو آپ نے آہستہ آہستہ آپ کی باڈی نے پسینہ چھوڑنا ہے تو آپ کی باڈی کے اندر باقی پانی کی کمی نہ ہو۔ اب ویورز آپ کو لاسٹ میں یہ بتاتے چلیں کہ آپ کی صحت کے لیے جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں وہ کیا غلطی ہے جو بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ وہ ہماری یہ غلطی ہے ناظرین کہ جب ہم واک کر کے یا کسی بھی قسم کی کوئی ایکسرسائز کر کے آتے ہیں تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ فوری طور پر شاور لینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم فوری طور پر نہا دھو لیں، لیکن یہ چیز انتہائی غلط ہے، کیونکہ یہ سبھی جانتے ہیں، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں بلکہ، کہ باڈی آپ کی وارم اپ ہوئی ہوتی ہے، اور جب آپ ایک دم پانی کے نیچے جاتے ہیں یا شاور وغیرہ لیتے ہیں تو آپ کا انر باڈی ٹیمپریچر اور آؤٹر باڈی ٹیمپریچر وہ ایک دم ڈسٹربنس کریٹ کر دیتا ہے آپ کی باڈی میں، جس کے باعث آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مثال ہے آپ ٹیمپریچر بھی فیل کر سکتے ہیں، آپ کو لکوا کی شکایت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کا جسم گرم سرد ہوتا ہے، اس طرح کی بہت ساری بیماریاں۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ پہلے اپنے باڈی کو ریلیکس کریں واک کے بعد یا ایکسرسائز جم وغیرہ کے بعد جو بھی آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ کا پسینہ خشک ہو جائے اس کے بعد پھر آپ شاور لے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی آپ کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ واک یا ایکسرسائز کرنے کے بعد ایک دم پنکھے یا اے سی وغیرہ کے اندر نہ آ کے بیٹھیں، انلیس کہ آپ کی باڈی پراپر طریقے سے خشک نہیں ہو چکی، آپ کا پسینہ خشک نہیں ہو چکا۔ تو امید کرتے ہیں ویورز آج کی اس نشست میں آپ نے مارننگ واک کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی آپ کو اپنی لائف میں بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے مارننگ واک کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، اپنی روٹین لائف کا حصہ بنائیں، تاکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک ایکٹیو، چاق و چوبند اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ مزید اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ ایشوز سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کے آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ کے پاس پھر سے نئی ٹپس کے ساتھ، نئے ٹاپکس کے ساتھ اور نئی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کے ساتھ اور ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ویورز کو ہم خدا حافظ کہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔